Everybody in the party jump up. indiavoting.com की तरफ से हम लाए हैं ये इनिशिएटिव कि आप सब जागरूक हो ये जानने के लिए कि कौन सही है, किसको वोट करना चाहिए और किसको नहीं। नेता कभी भी पार्टी चेंज करता है या कलर चेंज होता नहीं करता। वार्ड 2 3 बनेगा ऐसे पार्टी कभी बात चेंज करते पता ही नहीं चलता है। हर एक गली में जाते हैं बोलते हैं वोट दो वोट दो वोट दो, और जब वोट मिलने के बाद जब उन लोग जीत के आते हैं कभी जाते कभी कहाँ जाते पता ही नहीं। आप किस बेसिस पे वोट करते हैं? किसी को भी आप चुनते हैं तो क्या क्या कारण से चुनते हैं आप? सर हम सही व्यक्ति को ही वोट करते हैं ताकि हमारे एरिया की प्रगति हो जाए। Politics is very good for the young people, those who are to vote and those who are to survive and those who are to think and make their life in politics. मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, आप सिर्फ 3 चीजें देखो, कौन कैंडिडेट है, कौन से पार्टी का है और उसका पास्ट टेंस क्या है। एक्चुअली इम्पोर्टेंस तो है वोटिंग का, क्योंकि जब तक अभी यूथ नहीं आएगी सामने तब तक बता नहीं सकते, क्योंकि जो बड़े लोग हैं तो वो लोग को क्या मालूम है कि भाई जो बड़े बूढ़े हैं उनको ही वोट देना चाहिए। उन लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि मेरे हिसाब से कि भाई कि यूथ आना चाहिए मार्केट में, क्योंकि बड़े लोगों को क्या लगता है कि यूथ है वो लोग एक्सपीरियंस नहीं है तो उन लोगों को समझ नहीं है कि भाई कैसा चल सकता है स्टेट। तो उसी हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि यूथ को भी आगे अभी आना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत अभी हो चुका है, टाइम आ चुका है कि अभी यूथ आना चाहिए आगे। देखो मुझे तो लगता है ये सभी जो बूढ़े पॉलिटिशियन है उनको आउटडेटेड करना चाहिए। सब न्यू यंग लोगों ने इसमें, एजुकेटेड लोगों ने इसमें एंटर होना चाहिए, जिनका नॉलेज का इस सोसाइटी को फायदा हो। हाँ, जो भी मिलता है उनको मैं बताती हूँ कि आपका नाम यदि वोटर लिस्ट में तो आप वोटिंग जरूर करिए, और नहीं तो फिर हम सिर्फ गालियाँ देते रहते कि ये नहीं करता वो नहीं करता, खुद जाके कुछ नहीं करते। In a population of 150 crore, it is not possible to abolish poverty totally. They try to certain level, but वो लोग करते नहीं है जितना वो लोग जाते हैं। I think younger force will be better able to do it. वोटिंग राइट्स तो बेसिकली एक्चुअली है इम्पोर्टेंट, लेकिन मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आई डोंट केयर मच। लेकिन वोट करना चाहिए बेसिकली, बिकॉज इफ यू वांट योर एरिया टू बी डेवलप्ड, राइट, यू नीड प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव्स टू रिप्रेजेंट योर एरिया। वोट पे अगर हम लोग बैन लाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर किसी को भी वोट करेंगे तो करप्शन नहीं रुकता, जो कुछ चालू है वो वैसे ही चालू है। आज के पॉलिटिशियन के बारे में मुझे ये ख्याल है कि हम उनकी वजह से नहीं है, वो हमारी वजह से। हम उनको वोट देते हैं, वो हमारे बाप नहीं है, हम उनके बाप है। हाँ, अभी इलेक्शन आए हैं इसलिए सब लोग प्रॉमिस देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके पहले कुछ नहीं करके दिखाते हैं। I would think that people who, some of them are good, but some of them either take it to the next level of being anti-religious and discriminating people, while others they're just not bothered and they just want in for the money. Well, there's one group जे लोक खूप सारे प्रॉमिसेस करतात आणि काही करत नाहीत. There's another group जे वोट मिळवण्यासाठी रिलिजनचा आणि कम्युनलिझमचा यूज करतात. And there's a completely different group ज्यांची आयडिओलॉजीज असे काहीतरी वेगळ्याच असतात. सो त्याच्यामुळे कम्युनलिझम वाढत चाललंय, रिजनलिझम वाढत चाललंय, त्यामुळे प्रॉब्लेम्स होत चालले आहेत, फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स येत चालले आहेत, आणि म्हणजे इंडिया ॲज अ कंट्री ही होत नहीं है त्याच्यामुळे पॉसिबल। अभी तक मुझे वोटिंग आईडी नहीं मिल रहा है। ऑफिस में जाता तो बोलते हैं यार इधर जाओ, तुम्हारे उधर गया लेटर, फिर बाद में बोलते हैं रिसीट लेके, यार रिसीट ये नहीं है, वो दूसरा चाहिए, वो चाहिए। आई अप्लाई 2 times फॉर द वोटिंग आईडी। I feel politicians are today are somehow the disgrace to India. Somehow I feel that we don't have a leader who can lead India towards the path of prosperity and development. We had APJ Abdul Kalam. These were the leaders of India, man. Now India is expecting leaders like Lalu, Mayawati. These leaders they don't have a qualification to be leaders. These leaders speak all the rubbish language they speak, so you can expect what their thinking is. वोट देना जरूरी है कि भाई जब वोट नहीं देंगे तो आगे पर वो क्या लाइन लगा के कुछ फायदा नहीं दिखता है मुझे तो। और हम लोग क्या है 70 साल के ऊपर है, उसके लिए हमारा मन नहीं चाहता है। एक्चुअली पार्टी का एक मोट ये होना चाहिए कि पार्टी एक दूसरे के अपोज में जाने के लिए नहीं बनाई गई है। अगर कांग्रेस कुछ काम कर रहा है तो भाजपा ने उसका कंडेम ही करना चाहिए, ऐसे कुछ बात नहीं। अगर भाजपा उसका सपोर्ट कर रहा है तब जाके हम लोग वोट करें। See, we cannot put everybody in the same segment. Of course, there are really good ones also out there. So it's up to us whom we choose. Politics is basically a reflection of your society. The politicians don't come from Mars. सांप्रदायिकता जो ये हिंदुत्व का मुद्दा लेके आते हैं,
सबसे पहले उससे हटकर देश के लिए काम करना ज़रूरी है। तो डिसाइड करें तुम्हें क्या चाहिए, उसके बाद वोट करें। हम आपको एक सीडी देना चाहते हैं। दिस इज मत सोचो अभियान। ओके, आप मत सोचो से क्या समझते हो? मत सोचो, मत सोचो, मत सोचो, सोचो मत, मत सोचो। मत सोचो का मतलब ये नहीं है कि मत सोचो, मत आपका जो वोट है उसके बारे में सोचो, सही इंसान को वोट दो। ऑलराइट? Be a little selfish. Use the brains a little bit.